बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। साद रिजवी साहब की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम जमात हो गई, इस पर पाबंदी लग चुकी। मैंने इस हवाले से आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इन चीज़ों के हवाले से जो कुछ हमें पता चल रहा है वो तशवीशनाक है। जहाँ स्कीम मोड़ पर इनकी जमात का मरकज़ है, जहाँ खादिम रिजवी साहब मदफून हैं, वहाँ एक आखिरी धरना मैंने आपसे किया था, बाकी है उस धरने के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं और अब जो चीज़ें पता चल रही हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अहम तरीन खबर यह है कि एक लेटर जारी किया गया है, सामने आया है। ये जो लेटर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि साद रिजवी ने लिखा है, अपनी जमात की मरकजी मजलिस शूरा को मुखातिब किया, इस लेटर में कारकुनों को मुखातिब किया है और साद रिजवी ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पैगाम दिया है। इस लेटर के हवाले से ये बताया जा रहा है। मैंने कुछ रिपोर्टर्स से, कुछ दोस्तों से और कुछ मजहबी शख्सियात से इस बारे में बात की। जो मजहबी शख्सियात उनका ये कहना है कि ये लेटर जो है वो साद रिजवी ने लिखा है और उनकी कुछ ऑफिशियल्स के तवज्जुह से साद रिजवी से बात हुई है और साद रिजवी ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो मजहबी तबकों को ये बता देना चाहते हैं कि ये उनका लेटर है और उनकी जमात के जो लोग हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। जैसे वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि साद रिजवी साहब की तरफ से पैगाम है और साद रिजवी ने ये पैगाम दिया है अपनी जमात के कारकुनों को, अपनी जमात के रहनुमाओं को और उनको मुखातिब किया है। लेकिन उनकी मजलिस शूरा के रुकन हैं अल्लामा फारूक, वो इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। उनका हुकूमत से मुतालबा है और उन्हें हुकूमत को बहुत सख्त पैगाम दिया है। इस सख्त पैगाम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं जहां स्कीम मोड है, जहां आखिरी धरना लाहौर में जारी है, उस मकाम पर इस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तैयारी है कि वो किसी भी वक्त ऑपरेशन कर सकते हैं। वहां पर और उसके आसपास के इलाके में इंटरनेट सिग्नल्स जो हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। वहां इस वक्त एक कंट्रोल्ड सिचुएशन है और वहां पर जो है इस वक्त उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस बंद किया जाए, उस इलाके का एक्सेस बंद कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरी तैयारी कर ली है, वहां ऑपरेशन की और वहां मौजूद अफराद को इंगेज किया गया है, उनसे बात की गई है, लेकिन वो बात सुनने पर आमादा नहीं हुए। उसके बाद अब ये फैसला किया गया है। तो पहले मैं आपको लेटर बता दूं जो साद रिजवी की जानिब से बताया गया है कि लिखा गया है। ये लेटर कहता है हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। ये हैंड रिटन है और बहुत खस्ता सी लिखाई है, तहरीर है जिसमें ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में कहा गया है मैं हाफिज और फिर उसके बाद जो है ऊपर जगह छूटी हुई इसलिए साद रिजवी ऊपर लिखा गया है। साद रिजवी वल्द खादिम हुसैन रिजवी मरहूम बाकायम होशो हवास। यहाँ जो होश है उसका इमला भी गलत है। बिला जबर तमाम शूरा मेंबरान और कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से मुखातिब हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुल्की मुफाद और अवामुन नास की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाया जाए। तमाम एहतजाजी जलसे और रोड ब्लॉक फिल फौर ख़त्म किए जाए। अब ये मेरा ख्याल था कि जिसने होशो हवास का होश गलत लिखा है वो फिल फौर दुरुस्त नहीं लिखेगा, लेकिन फिल फौर दुरुस्त लिखा हुआ है। साद जिस जगह साद रिजवी है वहाँ साद ऊपर लिखा हुआ है। तमाम कारकुनान पुरअमन तौर पर, यहाँ कुछ ओवर राइट से काटा गया है, अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन किया जाए। फिर इसके आगे लिखा हुआ है मरकज़ और मस्जिद, मरकज़ व मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, और इसके हवाले से लिखा हुआ है रहमतुल लिल आलमीन के बाहर भी एहतजाज और धरना फिल फौर ख़त्म कर दिया जाए। इसके नीचे सिग्नेचर है और तारीख डली हुई है 15/4/2021। ये जो रहमतुल लिल आलमीन है यहाँ पर भी इमला इतना बेहतर नहीं है। तो ये है सूरत हाल जो साद रिजवी साहब जो हैं उनकी जानिब से एक लेटर बताया जा रहा है कि लिखा गया है। इस लेटर के हवाले से बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद साद रिजवी ने ये लेटर लिखकर अपनी जमात के जो लोग हैं उनको एक पैगाम दिया है। लेकिन जो इनकी जमात के लोग हैं उनका क्या कहना है, अगर ये मैं आपको बताऊं तो इनकी मरकजी मजलिस शूरा का हिस्सा हैं अल्लामा फारूक साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हुकूमती शख्सियात की जानिब से चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ये बयान दिया है तो वो आएँ और आकर ऐलान कर दें। यानी वो ये कह रहे हैं कि साद रिजवी साहब जो हैं उन्हें मंजर आम पर लाया जाए
हिरासत में जो बयान होता है उसकी वो ये कहना है हैसियत नहीं होती। उनका ये कहना है कि हिरासत में बयान तो आप मुझे 30 मिनट दें, न्याजी दें 30 मिनट के लिए, ये कहेगा कि मैं रॉ का एजेंट हूँ। अलामा फारूक साहब ये कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब भी कह देंगे कि मैं रॉ का एजेंट हूँ अगर उन्हें दे दिया जाए। वो ये कहते हैं कि आप शेख रशीद मेरे हवाले कीजिए, वो भी कहेगा मैं शेख नहीं मिरासी हूँ। उससे आगे बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की उन्होंने। वो ये कहते हैं कि जब तक फ्रांसीसी सफीर नहीं निकलता धरने तब तक जारी रहेंगे। धरनों के मुताल्लिक हतमी ऐलान अल्लामा साद हुसैन रिजवी खुद आकर करें। यानी डिटेंशन में अगर उनकी जानिब से कोई कम्युनिकेशन की गई है, कोई पैगाम दिया गया है, तो उनकी जमात की मरकजी मजलिस शूरा के लोग कह रहे हैं कि उसकी उनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। वो ये अब बड़ी अहम बात है, वो ये कह रहे हैं कि बाकी इदारे हमारे सरों का ताज हैं, आएं हमारे साथ बात करें। खासतौर पर अफवाज पाकिस्तान को, रेंजर्स को, इवन कानून नाफिज करने वाले इदारों को पैगाम है कि हमारे साथ बात करें, क्योंकि इनके खिलाफ एक हतमी ऑपरेशन इनके आखिरी धरने पर होने जा रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि घरों में घुसकर बच्चे और औरतें उठाना ये कौन से इदारे अपनी कौम के साथ करते हैं। फारूकुल हसन साहब ने ये सवाल किया है। अब जो चीज़ें मैंने मालूम की हैं उनके मुताबिक इस मुबैना लेटर के हवाले से जो बात की जा रही है वो ये है कि ये लेटर जो है हुकूमती शख्सियात और बाज़ हुकूमती जो मुशीरान हैं उनकी जानिब से सामने आ रहा है। उनके हवाले से जब मैंने मालूम किया है तो उनका ये कहना है कि ये साद रिजवी ने लिखा है और साद रिजवी की जानिब से दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि इनकी मरकज़ी मजलिस शूरा में साद रिजवी तहरीरी तौर पर लिखकर जो कम्युनिकेशन करते हैं उस कम्युनिकेशन से वाकिफ लोग ये बता सकते हैं कि ये साद रिजवी की तहरीर है। इस वक्त अगर वो ये नहीं मान रहे तो इसलिए नहीं मान रहे, हुकूमती शख्सियात का कहना है कि उन्हें सूट नहीं करता और इसलिए वो इस बात से इनकारी हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन मरकज़ और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन स्कीम मोड़, वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपनी तैयारी कर चुके हैं। वहाँ इस वक्त एक सिग्नल्स बंद हैं, इंटरनेट सिग्नल्स, 2 वहाँ रस्ते बंद कर दिए गए हैं, 3 वहाँ पर जो है वो मुमकिन तौर पर कुछ इलाकों में तो लाइट बंद है, कुछ देर में मुकम्मल तौर पर लाइट की बंदिश होगी और उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद अफराद हैं उन्हें उठाने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। इसका एक बाकायदा तरीक़ा है, इसमें यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी होंगी, लाठियाँ भी चलेंगी, आंसू गैस के शेल्स भी फायर किए जाएंगे और इन अफराद को यहाँ से उठाया जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में बहुत आला सतह पर, बहुत आला पैमाने पर मुशावरत हो रही है, क्योंकि ये जो जगह है ये बड़ी सेंसिटिव जगह है, इसलिए कि यहाँ खादिम रिजवी साहब जो हैं वो मदफून हैं। उनका जितना बड़ा उनकी नमाज जनाजा का इज्तिमा था, जितनी बड़ी गैदरिंग थी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मरकज़ क्या हैसियत रखता है तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए और वहाँ पर होने वाली कार्रवाई के रिपरकशंस हो सकते हैं। इसलिए इसको बहुत एहतियात से करने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, वो ये कि इस्लामाबाद में सोर्सेज का ये कहना है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर हैं इस सिलसिले में, और ये फैसला भरपूर मुशावरत और इसके साथ साथ यूँ समझ लीजिए कि गुफ्त-ओ-शुनीद के बाद किया गया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग।